सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। प्रथम अंजना जी आप प्रारंभ करें भजन। जी नमस्ते सभी को। मैं ईश्वर का एक भजन प्रस्तुत करती हूँ। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहावे बुरी संगत की रंगत न भावे। सत्संग ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो मिटावे बन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। नमस्ते जी। हाँ जी, और दूसरा कोई गाने वाला हो जब तक वक्ता नहीं आते। हाँ दीपालिका जी क्या आने वाले हैं आज? कुछ ऐसा समाचार तो नहीं है? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, यदि वो नहीं आते तो मैं आधा घंटा ले लूंगा। ठीक है, तब तक कोई वीडियो रख देंगे नहीं आए तो और कोई गा रहा है भजन के लिए कोई? अच्छा कोई नहीं है आज गाने वाला भी, क्या बात है। नहीं तो हमारे कमला बहन जी होते हैं। मेरा हर क्षण तुझको देखूं हे नाथ यही वर दो। हे देव दयालु तुम इतनी सी दया कर दो। हो जाऊं दूर जग के शोकों संतापों से। ईश्वर ही बचा मुझको दुर्गुण और पापों से। कानों में गीत तेरे मुझको मधुर स्वर दो। हे देव दया
कर दो। हो कर के दूर तुझसे युग युग से भटक रहा, कहीं पार न हो पाया, अध बीच में लटक रहा। हो जाऊं पार भव से, शक्ति जगदीश्वर दो। हे देव दयालु तुम, इतनी सी दया कर दो। जी करके मरता हूँ, मर मर के जीता हूँ। 9 मास गर्भ की जेल, जाने से मैं डरता हूँ। बंधन से छूट जाऊं, बस इतनी दया कर दो। हे देव दयालु तुम, इतनी सी दया कर दो। आए हैं शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। हे देव दयालु तुम, इतनी सी दया कर दो। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुंदर। बढ़िया। अपने आ गए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ आचार्य जी, आप यदि तैयार हो तो प्रारंभ कर सकते हैं। भजन 2 हो चुके हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। आप भाग दौड़ में आए हो बस ऐसा अभी लगता। एक मिनट पहले बहन जी का जब फोन आया, मैं पूना से लौट के मुंबई में घर में घुसा हूँ अभी। चालू रखिए, एक कोई भजन अच्छा ले लेते हैं। आवाज क्या मेरी आ रही है? मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद जी, प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मुनि जी। बहुत सुंदर भजन। आइए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और फिर सत्याकाश की कथा आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित भद्र पुरुषों, आदरणीय मुनि जी, सत्याप्रकाश के 10वें समुल्लास का बहुत ही सुंदर प्रकरण चल रहा है। और पिछली बार हमने सखरी और निखरी, ये जो समाज की बहुत सारी कुरीतियां, उन पर स्वामी जी ने यहाँ कुठाराघात किया है। तो उन्हीं में से एक थी कि लोग अपने स्वार्थ में रहते हुए और उनको खाना भी है, लेकिन खाने में भी उन्होंने अपनी चॉइस को ऊपर रखना है और बढ़िया बढ़िया माल खाना है। लोगों को विवश करना है कि वो उनके लिए बढ़िया बढ़िया माल बनाएं, भले सामर्थ्य हो कि न हो। और इसको उन लोगों ने सखरी निखरी के रूप में, कि जो हाथ से छुआ हुआ रोटी चावल आदि जो बनाया जाता है, कच्चा जो भोजन बनाया जाता है, पानी में पका करके प्रिसाइजली जो बनाया जाता है, वो निखरी है, सखरी है। और जो तेल में घी में तल करके बनाया जाता है वो निखरी है। ऐसा समाज के अंदर प्रचलन चलता था। तो मालपुआ खाने के लिए इस तरीके की लोगों ने रीत बना रखी थी। आगे प्रश्न किया कि शूद्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं तो उसके हाथ का बनाया कैसे खा सकते हैं? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, यह बात कपोल कल्पित झूठी है, क्योंकि जिन्होंने गुड़ चीनी घृत दूध पिसान शाक फल मूल खाया, उन्होंने जानो सब जगत भर के हाथ का बनाया और उच्छिष्ट खा लिया। क्योंकि जब शूद्र चमार भंगी मुसलमान ईसाई आदि लोग खेतों में ईख को काटते छीलते पील कर रस निकालते हैं, तब मल मूत्रोत्सर्ग कर उन्हीं बिना हाथ धोए हाथों से छूते उठाते धरते आधा गन्ना या सांठा चूस रस पी के आधा उसी में डाल देते और रस पकाते समय उस में भी रोटी पकाकर खाते हैं। जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते की जिसके तले में विष्ठा मूत्र गोबर धूल लगी रहती है, उन जूतों से रगड़ते हैं और दूध में अपने घर के उच्चिष्ट पात्रों का जल डालते, उसी में घृतादि रखते और ओटे पीसने समय भी वैसे ही उच्चिष्ट हाथों से उठाते और पसीना आदि भी आटे में टपकता है।
शाक, फल, फूल, कंद में भी ऐसी ही लीला होती है। जब इन पदार्थों को खाया तो जानो सबके हाथ का खा लिया। तो जो लोग बाहर का खाना खाते हैं और बाहर का खाना खाने में इस प्रकार का आडंबर करते हैं कि नहीं हम इसका छुआ नहीं खाएंगे, उसका छुआ नहीं खाएंगे, तो स्वामी जी उन लोगों की आंखों को खोलते हुए यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप जो मन के अंदर ऐसा सोचते हो कि हमने बाहर का साफ खाया, तो बाहर की सफाई की असलियत तो ये है कि इसमें क्या-क्या नहीं पड़ा हुआ है, बस वो विचार जितना न करें उतना अच्छा। क्योंकि कोई भी जो इन होटल्स में, पाकशालाओं में काम करने वाले जो लोग होते हैं, कारिंदे होते हैं, वो कहाँ इतना हाइजीन मेंटेन करते हैं। न वो बार-बार हमारी तरह हाथ धोते हैं, न वो बार-बार अच्छी प्रकार से उनको साफ करते हैं। वो तो जैसा चल गया वैसा चल गया, क्योंकि उनको मालूम है हमें तो खाना नहीं और जिसे खाना है उसे पता नहीं। तो इस प्रकार से बहुत कुछ होता है। फिर प्रश्न किया, रस, फल, फूल, कंद, मूल और अदृष्ट में दोष नहीं मानते। तो उत्तर देते हैं, वाजी वाह, सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देते तो क्या धूड़ राख खाते। गुड़ शक्कर मीठी लगती, दूध घी पुष्ट करता है, इसलिए यह मतलब सिंधु क्या नहीं रचा रचा है। अच्छा, जो अदृष्ट में दोष नहीं तो भंगी व मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में बनाकर तुमको आके देवे तो क्या खा लोगे। जो कहोगे नहीं तो अदृष्ट में भी दोष है। हाँ, मुसलमान, ईसाई आदि मध्य मांसाहारियों के हाथ के खाने में आर्यों को भी मध्य मांसादि खाना पीना अपराध पीछे लग पड़ता है, परंतु आपस में आर्यों का एक भोजन होने में कोई दोष नहीं दिखता। जब तक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख दुख परस्पर न माने, तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है। परंतु केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता, किंतु जब तक बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते, तब तक बढ़ती के बदले हानि होती है। अब आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि महर्षि जिस समय सत्याप्रकाश की रचना कर रहे हैं, वो समय पराधीनता का समय, उस समय हमारा देश पराधीन था और महर्षि दयानंद सरस्वती का जो उद्देश्य था, उनके गुरुवर ने, स्वामी विरजानंद जी ने जो शपथ उनसे ली थी, वो क्या थी कि इस देश में से कुरीति पाखंड को दूर करना है और इस देश को पराधीनता से मुक्त करना है। ये दो वचन स्वामी विरजानंद जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती से लिए और इसलिए स्वामी जी ने अपने इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में इस बात का सदैव ध्यान रखा है। हर समोल्लास को जब आप पढ़ेंगे तो वो इसी बात पर बल देते हैं, भूमिका में भी इसी बात को कहते हैं कि हम जो अलग अलग हो गए हैं, जो विखंडन हमारे बीच में हो गया है, जातियों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, वर्णों के नाम पर, और जो एक दूसरे के साथ में वैर और एक दूसरे के साथ में जो ईर्ष्या भाव हमने मन में पाल लिए हैं, उन्हीं के कारण से हमारी बढ़ती नहीं हो पा रही, उन्हीं के कारण से हमारा पतन हो रहा है। और यदि हम इनको छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हमारी बढ़ती भी होगी, हमारी उन्नति भी होगी और हमारा जो पतन हुआ है, अर्थात जो हम पराधीन हुए हैं, दूसरे देश का हमारे ऊपर शासन हुआ है, इससे भी हम मुक्त हो सकेंगे। तो इसलिए स्वामी जी बार बार इस बात पर बल देते हैं कि भाई जो कम से कम आर्य, अर्थात जिन्हें आज हम हिंदू कहते हैं, इस शब्द के लिए भी स्वामी जी ने बहुत कुछ कहा है आगे के समोल्लास में, लेकिन वो इस देश में उत्पन्न हुए जो लोग हैं उनको आर्य कहते हैं, आर्यों की संतान कहते हैं और आर्यों की संतान को वो एक होने का निर्देश देते हैं कि हम सब अगर वर्णानुसार अपने कर्मों को अपना करके और परस्पर प्रीति पूर्वक वर्तेंगे, परस्पर प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, परस्पर एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे देश की उन्नति होगी और हम पराधीनता से भी मुक्त हो जाएंगे। आपको एक घटना मैं स्वामी जी के जीवन की बताना चाहता हूँ कि पश्चिमी देशों का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ जर्मन, जिसका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जर्मनी का विशेष रूप से, मुख्य रूप से था और ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर। उसे भगवान की तरफ पूजा जाता था क्योंकि वो संस्कृत जानता था थोड़ी बहुत, और इसलिए उसने विदेशों में
वेदों के नाम पर अनेक प्रकार के दुष्प्रचार कर रखे। वो ये कहता था कि वेदों में कुछ नहीं है, ये तो सामान्य, जैसे अगर हम उसकी भाषा में शब्द प्रयोग करें तो गडरियों के गीत है। और जो देश इन वेदों को पूजता है वो सपेरों का देश है, अर्थात भारत। इस प्रकार के विचार उसने पूरे यूरोप में, अमेरिका में फैला रखे थे भारत के विषय में और वेदों के विषय में, वेद विद्या के विषय में। जब श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑक्सफोर्ड गए तो महर्षि ने उनको कहा कि आप ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की एक प्रति ले जाकर करके मैक्स मुलर को दीजिए, क्योंकि स्वामी जी का मैक्स मुलर के साथ में पत्राचार होता रहता था। मैक्स मुलर को जब वो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ले जाकर के भेंट की और कहा कि स्वामी जी ने आपके लिए भेजा है, तो उसने उस पुस्तक को पढ़ा और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मैक्स मुलर की आंखें खुल गईं। वो इतना प्रभावित हुआ और वेदों के विषय में जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वेद में इतना गूढ़ विज्ञान छिपा हुआ है, वो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़ करके हतप्रभ रह गया। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ी है, लेकिन मैक्स मुलर जो था वो हतप्रभ रह गया और उसने तुरंत ही एक पत्र भी लिखा स्वामी जी के लिए और साथ ही साथ में एक निवेदन भी किया। निवेदन क्या था कि आप ये पत्र ले जाकर के स्वामी जी को दो और मेरी ओर से उनसे निवेदन करो कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का अंग्रेजी में अनुवाद करने की अनुमति मुझे प्रदान करें, क्योंकि अब तक अपनी अज्ञानता के कारण मैंने वेदों के बारे में जो भी बातें यूरोप और अमेरिका में फैलाई हैं उनको मैं अगर अपनी तरफ से निराकरण करने जाऊंगा तो संभव नहीं है, लेकिन अगर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का अनुवाद अंग्रेजी में हो जाएगा तो इसके माध्यम से ये कार्य आसानी से किया जा सकेगा और मेरे भी पाप का थोड़ा सा प्रायश्चित हो जाएगा। जब ये बात स्वामी जी को आकर के श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन पत्र के साथ में कही और अपनी सम्मति भी दी, तो स्वामी जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा कि श्याम, मैक्स मुलर की बात तो ठीक है, पर तुमने जो इसकी सम्मति दी है उससे मुझे थोड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, देखो, आज मेरे सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीख रहे हैं। पंजाब आदि प्रांतों के लोग जो उर्दू पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से, उत्तर प्रदेश के लोग जो उर्दू पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से, वे लोग भी मेरी इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, इसके ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए हिंदी सीख रहे हैं। और इस हिंदी के माध्यम से मैं संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना चाहता हूं ताकि हम स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए तैयार हो सके। अगर मैंने इसका अनुवाद कर दिया तो फिर जो हिंदी के सूत्र में बांधने का मेरा उद्देश्य है वो छूट जाएगा, और अगर ये उद्देश्य छूट गया तो हम अपने राष्ट्र को कभी स्वाधीन नहीं करा सकते। तो इसलिए उस समय स्वामी जी ने अपने ग्रंथ को अंग्रेजी में अनुवाद करने की और इंटरनेशनली एक्लेम होने की जो अपॉर्चुनिटी थी उनके पास में कि पूरे विश्व में लोग उनको जान जाएं। आज का कोई लेखक होता तो इस बात को और पैसा देकर के स्वीकार कर लेता कि मुझसे कुछ और पैसा ले जाओ, लेकिन अगर पूरे विश्व में मेरी किताब का प्रचार प्रसार होता है तो कर दो। लेकिन स्वामी जी ने उस समय राष्ट्र को आगे रखा, राष्ट्र के हित को आगे रखा, अपने स्वार्थ को आगे नहीं रखा और उन्होंने इस बात की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, जब तक मेरा ये मिशन सफल नहीं हो जाता, अर्थात मैं राष्ट्र को एक सूत्र में जब तक बांध करके स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं कर देता, तब तक मैं इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दे सकता। तो हमें यह समझना चाहिए कि महर्षि दयानंद के ग्रंथों से केवल मात्र जो हमें ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म की शिक्षा मिल रही है वो तो मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंटीग्रेशन है उसमें राष्ट्रीय एकता के समन्वय का, राष्ट्रीय चेतना के समन्वय का, राष्ट्रीय जो एकीकरण और स्वाधीनता की लड़ाई है उसके जो उन्होंने उसके अंदर इंटीग्रेट किया है, उसको समन्वित किया है, वो एक अद्भुत कार्य है। और इसलिए यहाँ पर स्वामी जी आगे इस बात को और स्पष्ट कर देते हैं कि विदेशियों के आर्यावर्त में राज्य होने के कारण क्या कारण है? आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढ़ानी, बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण, वेद विद्या का अप्रचार आदि कुकर्म है। हमारे देश पर विदेशियों का शासन क्यों हुआ? क्योंकि हमारा आपस में फूट और मतभेद हुआ और ब्रह्मचर्य का जो बल हमारे यहाँ के लोगों में हुआ करता था, जो ब्रह्मचर्य का पालन हमारे लोग किया करते थे,
उस ब्रह्मचर्य को छोड़ देने के कारण से और अनेक प्रकार के विषयों में आसक्त हो जाने के कारण से ये हमारी कमजोरी हुई। झूठ बोलना, कुलक्षणों को धारण करना और वेद विद्या का न पढ़ना न पढ़ाना, ये सब कारण था जिसकी वजह से हम विश्व गुरु से खिसकते खिसकते और पराधीनता की स्थिति में चले गए। कई बार लोग इस बात को पूछते भी हैं, प्रश्न करते हैं कि भाई अगर लाखों करोड़ों वर्षों से, क्योंकि हम जब अपनी गणनाएं बताते हैं ऋषि दयानंद के अनुसार और पूर्वज ऋषियों के अनुसार, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, जो 1,96,08,53,124 वर्ष पूरे हुए और ये 25वां वर्ष आरंभ हुआ है। और इसमें जो ईसाइयों का इतिहास है वो 2000 वर्ष पुराना, उससे पहले जो बौद्ध हैं वो 2500 वर्ष, और जो यहूदी आदि हैं वो भी लगभग इतने ही 2200-2300 वर्ष, और मुसलमान तो 1400-1450 वर्ष। तो वो कहते हैं कि ये सारे लोग तो कहते हैं कि भाई 6000 साल पहले, 7000 साल पहले कुछ था ही नहीं, मनुष्य की उत्पत्ति को ही 10,000 साल पहले मानते हैं। तो इसमें क्या प्रमाण है? तो हम उनको यही बतलाते हैं कि ये ज्योतिष का प्रमाण है, सृष्टि विद्या का प्रमाण है, और अब वैज्ञानिक भी धीरे धीरे इसको प्रमाणित करते जा रहे हैं अपनी विधियों के माध्यम से। हमारे ऋषियों ने तो पहले से बता कर। तो फिर वो दूसरा प्रश्न करते हैं कि तो क्या जिस जाति ने, जिस आर्य जाति ने लाखों करोड़ों वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया, चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया, इतने बड़े बड़े वीर राजा महाराजा जहां हुए, तो वो ऐसे ही छोटी सी टुकड़ी से पराजित हो गया? तो स्वामी जी ने इसका उत्तर दिया है बहुत स्पष्ट ढंग से कि विदेशियों के आर्यावर्त में आने का कारण ही यही था कि हम लोगों ने अपनी वेद विद्या का पठन पाठन छोड़ दिया, झूठ बोलना, बेईमानी करना, चोरी करना शुरू कर दिया, विषयों में आसक्त हो गए, आपस में मतभेद हो गए, फूट पड़ गई, और उसका फायदा दूसरे लोगों ने उठाया। आगे कहा, जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो 5 सहस्त्र वर्ष पहले हुई थी उनको भूल गए? देखो, महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे। आपस की फूट से कौरव, पांडव और यादवों का सत्यानाश हो गया। सो तो हो गया, परंतु अब तक भी वही रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा। वह आर्यों को सब सुखों से छुड़ाकर दुख सागर में डुबा मारेगा। उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र हत्यारे, स्वदेश विनाशक नीच के दुष्ट मार्ग में आर्य लोग अब तक भी चलकर दुख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे कि यह महाराज रोग हम आर्यों से नष्ट हो जाए। भक्ष्याभक्ष 2 प्रकार के हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने दुर्योधन के लिए 2-3 विशेषण लिए। राष्ट्र विनाशक है, स्वदेश विनाशक, गोत्र हत्यारा और नीच। ये क्यों कहा? क्योंकि उसके ही एकमात्र दुर्योधन के कारण से इतना भीषण महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें उस समय के लगभग सारे जो महारथी थे और बड़े बड़े राजे थे, बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े गुरु थे, धनुर्धारी थे, वो सब मारे गए। और इसलिए बहुत बड़ी हानि उस समय में हुई, और उस हानि को ध्यान में लाते हुए महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि आज भी हमारे मनों में दुर्योधन का जो लालच है, लोभ है, दुर्योधन का जो ईर्ष्या का भाव है, दुर्योधन का जो पांडवों के प्रति द्वेष भाव है, वो आज भी हमारे मनों में बैठा हुआ है, और इसी के कारण से हमारा ये राष्ट्र दिन प्रतिदिन पतन के रास्ते पर जा रहा है। ऋषि प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक परमेश्वर कृपा करे कि जिससे ये, क्या नाम दिया, महाराज रोग, हम लोग कहते हैं राज रोग है, तो राज रोग को भी आगे उन्होंने महाविशेषण लगाया है कि महाराज रोग है ये महाराज रोग जल्दी से जल्दी दूर हो। अब आगे भक्ष्याभक्ष के विषय में बतला रहे हैं कि भक्ष्याभक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक धर्म शास्त्रोक्त और दूसरा वैद्यक शास्त्रोक्त। जैसे धर्म शास्त्र में अभक्ष्याणि द्विजाति नाम अद्य प्रवाणी च अमेध्य प्रवाणी च। द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को मलिन, विष्ठा, मूत्र आदि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक मूल आदि न खाना। वर्जयेन मधुमांसम च, और अनेक प्रकार के जो मद्य हैं
और जो गांजा, भांग, अफीम आदि है, जो मांस आदि है, इसको भी नहीं खाना, ये भी वर्जित है। बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, जो भी बुद्धि का नाश करने वाले द्रव्य हैं उन सबको क्या कहा गया है? मदकारी द्रव्य कहा गया है। और ऐसे मदकादि दुर्गंध युक्त जो शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले, बुद्धि को लुप्त करने वाले द्रव्य हैं, ऐसे द्रव्यों का सेवन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। जिनका शरीर आगे कहा बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें, और जितने अन्न सड़े, बिगड़े, दुर्गंध आदि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और मध्य मांसाहारी म्लेच्छ की जिनका शरीर मध्य मांस के परमाणुओं से ही पूरित है, उनके हाथ का न खाएं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का हाथ से जो भोजन बनेगा उसमें उसके कुछ न कुछ गुण आते ही है, उसका दुर्गंध आता ही है, उसके परमाणु आते ही हैं, और उन परमाणुओं से, उन रोगाणुओं से हमें भी संक्रमित होने का खतरा रहता है। जिनमें उपकारक प्राणियों की हिंसा, अर्थात जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में कुछ कम 4 लाख मनुष्यों को सुख पहुंचता है, वैसे पशुओं को न मारें, न मारने दें। और जो उपकारी पशु हैं जैसे गौ आदि, जिनसे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचता है, ऐसे पशुओं को तो किसी को मारने भी नहीं देना चाहिए। जैसे किसी गाय से 20 सेर और किसी से 2 सेर दूध प्रतिदिन हुए, उसका मध्य भाग 11 सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है। कोई गाय 18 और कोई 6 महीने तक दूध देती है, उसका मध्य भाग वही 12 महीने हुए। अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से 24,960 मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं। उसके 6 बछियां, 6 बछड़े होते हैं, उनमें से 2 मर जाएं तो भी 10 रहें। उनमें से 5 बछड़ियों के जन्म भर के दूध को मिलाकर 1,24,800 मनुष्य तृप्त हो सकते हैं। अब रहे 5 बैल, वे जन्म भर में 5,000 मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न करते हैं। उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य के भोजनार्थ 60 रुपए भर, अर्थात 3 पाव अन्न खाने का भाग देने से 2.5 लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। दूध और अन्न मिलाकर के 3,74,800 मनुष्य तृप्त होते हैं। दोनों संख्या मिला के एक गाय की पीढ़ी में 3,99,760 मनुष्य एक बार पालित होते हैं, और पीढ़ी पर पीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्य मनुष्यों का पालन होता है। इससे भिन्न बैल, गाड़ी, सवारी, भार उठाने आदि कामों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं, तथा भैंसें गाय से दूध की मात्रा में अधिक उपकारक होती हैं। परंतु जैसे बैल उपकारक होते हैं वैसे भैंसे भी हैं, परंतु गाय के दूध, घी से जितने बुद्धि वृद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं। इससे मुख्य उपकारक आर्यों ने गाय को गिना है, और जो कोई अन्य विद्वान होगा वह भी इसी प्रकार समझ लेगा। बकरी के दूध से 25,920 आदमियों का पालन होता है, वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गधे आदि सभी बड़े उपकारक होते हैं। इन पशुओं को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाले जानिए। यानी इन उपकारक पशुओं को जो मार रहा है वो मानो एक तरह से अपरोक्ष रूप से मनुष्यों की ही हत्या कर रहा है, क्योंकि इनसे, जैसे वृक्ष को काटना भी परोक्ष रूप में क्या है? मनुष्यों की ही हत्या करना है, प्राणियों की हत्या करना है। और प्राणियों को मारना भी इसी प्रकार से क्या है? वो भी एक प्रकार से मनुष्यों की हत्या करना। अभी नहीं, वो थोड़े दिन बाद होगी। जैसे कोई व्यक्ति किसी को जहर दे दे, तुरंत मर जाएगा, लेकिन एक होता है स्लो पॉइजन, उससे धीरे धीरे मरेगा। तो स्लो पॉइजन की तरह इसी प्रकार से अब आप देखिए बेंगलोर में, चेन्नई में, वहां की जमीन से पानी समाप्त हो गया। अब वहां बोरिंग काम नहीं कर रहे। बोरिंग में और पेड़ पौधों में क्या अंतर है वो आपको समझना चाहिए। ये जो वृक्ष वनस्पतियां हैं ये भगवान के पेड़, ये बोरिंग है। ये क्या करते हैं? ये डबल काम करते हैं। एक तो जमीन से ये पानी को खींचते हैं, और जब ये जमीन से पानी को खींचते हैं तो उससे जो वाटर लेवल है वो ठीक बना रहता है।
और दूसरा, इनके ऊपर जो एवोपरेशन होता है, जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, उससे बादल बनते हैं तो वर्षा होती है। तो ये क्या करते हैं कि पूरे के पूरे जल का चक्र चलाने में ये सहयोग करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो मोटर है, जिसे हम समझते हैं कि हमने समरसेबल पंप लगा लिया, हमने पानी खींचने की मशीन मोटर लगा ली, तो हमारी पानी की समस्या समाप्त हो गई। तो हमको ये जानना चाहिए कि ये जो मोटर है, ये तो केवल मात्र जो पानी उपलब्ध है उसको आप तक पहुंचाने का काम करती है, ये पानी के निर्माण का कार्य नहीं करती। लेकिन परमात्मा ने जो हमको ये पंप लगा के दिए सबमर्सिबल, पौधों के रूप में, वृक्षों के रूप में, ये क्या काम करती है? ये एक तरफ तो जहां पानी के स्तर को जमीन के अंदर ठीक बनाए रखते हैं, इसके साथ साथ वाष्पीकरण के द्वारा वर्षा चक्र को भी ये नियंत्रित करते हैं, प्रदूषण को भी नियंत्रित करते हैं, तापमान को भी नियंत्रित करते हैं, और हमारी जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन है, उसकी भी मात्रा को वातावरण में बढ़ाते हैं। तो न तो ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन चल सकता है, न जल के बिना हमारा जीवन चल सकता है, ना ही बहुत अधिक तापमान में हमारा जीवन सामान्य हो सकता है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षों को भी लगाना चाहिए और प्राणियों की भी रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और यहाँ तो स्वामी जी ने सीधे सीधे क्या बतला दिया? इकोनॉमी बता दी है कि आपकी इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी, अगर आप अर्थ की दृष्टि से भी चलते हो, अगर आपको हर चीज में आर्थिक लाभ ही लाभ के रूप में दिखाई देता है, तो भी आपको समझना चाहिए कि एक गाय या एक भैंस या एक बकरी या अन्य जो पशु हैं, ये कितने मनुष्यों का उपकार अपने जीवन में करते हैं। देखो, जब आर्यों का राज्य था, तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे। तब आर्यावर्त व अन्य भूगोल देशों में बड़े आनंद से मनुष्य प्राणी बरतते थे, क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न, रस पुष्कल प्राप्त होते थे। जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौ आदि पशुओं के मारने वाले मध्याहारी राज्याधिकारी हुए हैं, तब से क्रमशः आर्यों के दुख की बढ़ोतरी होती जाती, क्योंकि नष्टे मूले नैव फलम न पुष्पम। क्योंकि अगर सुख की जड़ को ही हम काट देंगे तो हमारे सुख कहाँ रहेंगे? क्योंकि जड़ कट जाने पर वो फल और पुष्प नहीं दे सकता वृक्ष। इसी प्रकार से जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाए तो फल फूल कहाँ से होंगे? तो हमारे सुखों का मूल ये जो उपकारक प्राणी हैं, इनको मार देने से, वृक्षों के काट देने से निश्चित रूप से हमको जो हमारे सुख हैं वो प्राप्त नहीं हो सकते। फिर प्रश्न किया, जो सभी अहिंसक हो जाएं तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जाएं कि सब गाय आदि पशुओं को मार खाएं, तुम्हारा पुरुषार्थ व्यर्थ कर दें। तो उन्होंने उत्तर दिया, यह राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु व मनुष्य हों, उनको दंड देवें और प्राण से भी वियुक्त कर दें। यानी ये कार्य सबका नहीं है, सबको इस काम में लगने की जरूरत नहीं है कि आप पहले तो, भाई देखिए, एक तरफ ये लॉजिक क्यों नहीं समझ में आता, आप अगर इस दृष्टि से, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि भाई हम तो इसलिए मारते हैं क्योंकि अगर नहीं मारेंगे तो इतने बढ़ जाएंगे कि बाकियों को खत्म कर देंगे। तो ये आपका काम नहीं है, हर मनुष्यों को यही काम नहीं करना है। ये किसकी व्यवस्था है? राजा की व्यवस्था। राजा इस बात की व्यवस्था करे या राज्य व्यवस्था इस प्रकार, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम क्या है कि वन्य प्राणियों की रक्षा करना है और वन्य प्राणियों को नियंत्रित करना है। वो ये भी इंश्योर करते हैं कि वन्य प्राणी वन की सीमा से बाहर शहरों में, नगरों में न जाएं, और साथ ही साथ में नगर के जो लोग हैं उनका शिकार करने के लिए वनों में न जाएं। तो एक बैलेंस बनाए रखना ये राज्य व्यवस्था का कार्य है। और दूसरी बात, अच्छा चलो, हिंसक प्राणियों को तो आप इसलिए मारते हो, ये कहते हो कि उनके बढ़ जाने से जो पुरुषार्थ है गौ आदि पालने का वो नष्ट हो जाएगा और वो आके इनको खा जाएंगे। तो फिर आप मुर्गी पालन क्यों करते हो? आप मत्स्य पालन क्यों करते हो? उनको तो आप पालते हो, पहले उगाते हो, बनाते हो, बढ़ाते हो, किस लिए? खाने के लिए। तो वहां पर कौन सी ऐसी समस्या हो रही है कि आपको पहले तो उनको पैदा करना जरूरी है, उसके बाद में उनको खाना जरूरी है? तो ये सब केवल ढोंग ढकोसले की बातें हैं, झूठी बातें हैं जो लोग ये कहते हैं। क्योंकि प्रकृति का जो नियंत्रण है, प्रकृति का जो नियमन है, वो मनुष्य के हाथ में नहीं, परमात्मा के हाथ में है। मनुष्य तो उसको दिन प्रतिदिन बिगाड़ रहा है। उसको बिगाड़ना बंद कर दे अगर वो केवल, तो निश्चित मानिए कि प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में आ जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले जब कोविड की घटना हुई थी,
उस समय जब मनुष्यों को प्रशासन ने बंद कर दिया था घरों के अंदर, तो सारा प्रदूषण, सारी जो इस प्रकार की धुंध आदि थी आसमान से, वो सारी छट गई और पूरा का पूरा वातावरण एकदम स्वच्छ हो गया। जो प्रदूषण को चेक करने वाले मीटर्स हैं, वो सब बिल्कुल अच्छा वातावरण है ऐसा बताने लगे, उनकी रिपोर्ट सारी क्लियर हो गई और हमें सबको भी वातावरण में स्पष्ट रूप से वो स्वच्छता दिखाई देने लगी। तो ये केवल मात्र मनुष्य ही है जो प्रकृति के वातावरण को बिगाड़ता है और फिर बिगाड़ करके और फिर उसमें अनेक प्रकार के अपने लिए एक्सक्यूजेस तैयार कर लेता है कि हमने तो इसलिए ऐसा किया था, हमने तो इसलिए। लेकिन स्वामी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए और जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उनको हमें संरक्षित करना चाहिए और जो जहां आप व्याघ्र आदि पशुओं की बात कर रहे हैं तो उनको रोकना, उनकी व्यवस्था करना, ये राज्य व्यवस्था का कार्य है। प्रश्न, जो मारे जाएं, अब जैसे इन्होंने कहा कि जो अगर हिंसक पशु हैं इस प्रकार के हैं उनको मार दिया जाए, तो जो मारे जाएं तो उनका मांस फेंक देवें। हाँ, चाहे फेंक देवें, चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें या जला देवें। चाहे कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की हानि नहीं होती, क्योंकि उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है। जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है, वह अभक्ष, और हिंसा धर्मादि प्रकर्मों से प्राप्त होकर भोजन आदि करना भक्ष। तो यहाँ पर जब ये पूछा गया कि मांस जो है वो इनका वो फेंक दें क्या प्राणियों का, तो उन्होंने कहा है, अब इस बात को कुछ लोग अपने मतलब से उल्लू सीधा कर लेते हैं अपना। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि चाहे तो कुत्ते को खिला दें या अन्य जो मांसाहारी पशु होते हैं उनको खिला देवें या जला देवें। चाहे कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की हानि नहीं होती, किंतु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक भी हो सकता है। यहाँ पर भी स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से ये चेतावनी दे दी है कि एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि कुत्ते और मांसाहारी पशुओं को खिला दो तो वो मांस को खा जाएंगे, दूसरे अगर कोई नहीं खा रहा है तो जला दो, तो उससे भी कोई हानि नहीं है। तीसरे फिर उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, लेकिन उसकी चेतावनी भी दे दी। ऑप्शन क्या दिया उन्होंने? कहा अगर कोई मांसाहारी मनुष्य है और वो खाना चाहता है तो उसको खिला दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई मनुष्य मांसाहार करेगा तो उसकी प्रवृत्ति हिंसक हो जाएगी, और जब कोई हिंसक मनुष्य हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो अपनी या दूसरों की हानि करेगा ही करेगा। इसलिए ये चेतावनी भी वहीं के वहीं दे दी। कई बार लोग कहते हैं कि स्वामी जी ने तो आज्ञा दे दी है सत्यार्थ प्रकाश में कि मांस खा लो, लेकिन ऐसा नहीं। जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वो क्या है? अभक्ष है। और जो अहिंसा, धर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना है वो भक्ष है। जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोगनाश, बुद्धि, बल, पराक्रम और आयु की वृद्धि होवे, उन तांडुल, गोधूम, फूल, मूल, कंद, दूध, घी, मिष्ट आदि का सेवन, उन पदार्थों का यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहलाता है। जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाले हैं, जिस जिसके लिए जो जो पदार्थ वैद्यक शास्त्र में वर्जित किए हैं, उनका त्याग, और जो जो जिसके लिए विहित हैं उनका ग्रहण करना भक्ष्य है। एक साथ खाने में कुछ दोष है कि नहीं? आजकल लोग कहते हैं एक साथ खाने से प्यार बढ़ता है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ऋषि क्या कह रहे हैं, आयुर्वेद क्या कह रहा है, सुनिए। दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव नहीं मिलता। जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ता है, वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है, सुधार नहीं। इसलिए नोच्छिष्टम कस्य चिद्याद्यान्न आद्याच्चैव तथान्तराः न चैवात यशनम कुर्यान न चोच्छिष्ट क्वचित ब्रजेत। यानी किसी को अपना उच्छिष्ट न दे और न किसी के भोजन के बीच में आप खावे, न अधिक भोजन करे, न उच्छिष्ट अर्थात भोजन के पश्चात मुखात धोए बिना कहीं इधर उधर जाए। तो ये नियम बतला दिया भोजन का कि पहली बात तो ये कि आपको किसी का झूठा न खाना है, ना अपना झूठा किसी को खिलाना है, और भोजन करने के पश्चात बिना कुल्ला किए मुंह हाथ धोए इधर उधर कुछ जाना भी नहीं है। अब आगे कहा गुरोरुच्चिष्ट भोजनम, इस वाक्य का क्या अर्थ है? तो इस बात का अर्थ यह है कि गुरु के भोजन के पश्चात जो पृथक अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना।
अर्थात प्रथम गुरु को भोजन करा के पश्चात शिष्य भोजन करे। आजकल क्या हो गया, आप देखते ही होंगे समाज में ऐसी ऐसी कुरीतियां चल पड़ी हैं, और जितना जितना लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं उतने मूर्ख होते जा रहे हैं। क्या कुरीति है? अरे गुरुजी का बचा हुआ खा लो। गुरुजी का बचा हुआ खा लो से मतलब क्या होता है? गुरुजी का बचा हुआ खा लो का मतलब ये नहीं होता गुरुजी का झूठा खा लो। गुरुजी का बचा हुआ खाने का मतलब ये है कि पहले गुरुजन को, अतिथि जन को, आचार्य जन को खिला करके, और फिर जो बचा हुआ भोजन है उनकी थाली का बचा हुआ नहीं, जो अनुच्छिष्ट है, जिसका जिसका किसी ने उपयोग नहीं किया है, ऐसा जो भोजन है उसको खाना चाहिए। अब प्रश्न किया, जो उच्छिष्ट मात्रा का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट शहद, बछड़े का उच्छिष्ट दूध और एक गिलास लेने के पश्चात अपना उच्छिष्ट हो जाता है, इसको भी नहीं खाना चाहिए। अब ये देखिए, इसको कहते हैं कुतर्क। कुतर्क क्या होता है कि जो बात खुद को भी समझ में आ रही हो कि हम गलत पूछ रहे हैं, वो भी पूछना। क्या कह रहे हैं कि मधुमक्खी का झूठा होता है शहद, बछड़े का दूध झूठा हो जाता है दूध, क्योंकि बछड़ा पहले पीता है तभी दूध उतरता है गाय का। और तीसरा क्या कहा कि अपना एक बार दूध पी लिया तो गिलास झूठा हो गया, फिर दोबारा स्वयं क्यों पिए? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, शहद कहने मात्र उच्छिष्ट है, वह बहुत औषधियों का सार ग्राह्य, बछड़ा बाहर का दूध पीता है, भीतर के दूध को नहीं छू सकता, इसलिए उच्छिष्ट नहीं है। परंतु बछड़े के पिए पश्चात जल से उसकी मां के स्तन धोकर शुद्ध पात्र में धोना चाहिए, और अपना उच्छिष्ट अपने को विकार कारक नहीं होता। और देखो, स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे। जैसे अपने मुख, नाक, कान, आंख, उपस्थ और गुह्य इंद्रियों के मलमूत्र आदि के स्पर्श में घृणा नहीं होती, वैसे किसी दूसरे के मलमूत्र के स्पर्श में होती है। इसलिए सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टि क्रम के विपरीत नहीं है। इसलिए मनुष्य मात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे। अब आप देखिए कि हम अपने आंख, नाक, कान, मलमूत्र आदि सबकी सफाई कर लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे के करने में तो घृणा आती है। तो क्यों आती है? इसीलिए कि अपना करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन दूसरे का करने में दोष होता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से कहा कि अपना खाने में, अपना एक गिलास पीने के बाद दोबारा झूठा नहीं हुआ, वो आपके लिए झूठा नहीं है, लेकिन दूसरे को देंगे तो झूठा है। क्या स्त्री पुरुष भी साथ साथ उच्छिष्ट न खावे, पति पत्नी न खावे? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। चाहे ब्राह्मण व चांडाल हो, सबके हाथ चमड़े के हैं, और जैसा रुधिरादि ब्राह्मण के शरीर में होते हैं वैसा ही चांडाल के पुनः भंगी के हाथ में खाने में क्या दोष है? तो स्वामी जी कहते हैं दोष है, क्योंकि उन जिन उत्तम पदार्थों के खान पान से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गंध आदि रहित शुद्ध रजवीर्य होता है, वैसा चांडाल चांडाली के शरीर में नहीं होता। क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गंध के परमाणुओं से भरा होता है, वैसा ब्राह्मण आदि का नहीं। इसलिए ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और भंगी का नहीं। जब तुमसे कोई पूछेगा कि जैसा चमड़ा शरीर माता, सास, बहन, कन्या, पुत्र वधू का है, वैसा ही अपनी स्त्री का है, तो क्या माता आदि के साथ भी स्त्री के समान बरतोगे? जैसा उत्तम अन्न हाथ और मुख से खाया जाता है, वैसे दुर्गंध से भी खाया जा सकता है क्या? तो क्या मल भी खाओगे? क्या ऐसा कोई हो सकता है? तो कहा कि ये कुतर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल मात्र चमड़ा एक जैसा हो जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो गंदा काम कर रहा है, यहाँ पर चर्चा जो हो रही है वो इस बात की नहीं हो रही कि कौन क्या है। यहाँ इस बात की हो रही है कि एक आदमी जो शुद्ध कार्य को करता है, अच्छे कार्य को करता है, एक आदमी जो गंदे कार्य को करता है, तो गंदे कार्य को करने वाले व्यक्ति के शरीर के परमाणुओं में भी दोष उत्पन्न होगा, और अच्छा व्यवहार, अच्छे कार्यों को करने वाले के अंदर वो दोष उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए निश्चित रूप से अंतर रहेगा। फिर प्रश्न किया, जो गाय के गोबर से चौका लगाते हो तो अपने गोबर से क्यों नहीं लगाते, और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं होता? तो स्वामी जी कहते हैं, गाय के गोबर से वैसा दुर्गंध नहीं होता जैसा मनुष्य के मल से होता है, और यह चिकना होने से शीघ्र नहीं उखड़ता, न कपड़ा बिगड़ता और न मलिन होता है। जैसा मिट्टी से मैल चढ़ता है वैसा सूखे गोबर से नहीं होता। मट्टी और गोबर से जिस स्थान को लेपन करते हैं वह देखने में अति सुंदर होता है, और जहाँ रसोई बनती है वहां भोजन आदि करने से घी, मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता है। उससे मक्खी, कीड़ी आदि बहुत आते हैं, उसको झाड़ू लगा के लेपन कर दिया जाए, वह पक्का मकान हो तो धो दिया जाता है, तो वे दोष नहीं रहते। जैसा मियाँ जी के चौके में कहीं कोयले, कहीं राख, कहीं लकड़ी और कहीं टूटी फूटी हांडी के टुकड़े, कहीं झूठे पत्तल, कहीं हाड़ गोड़ पड़े रहने से देखने में बुरा लगता,
और सहस्त्रों मक्खी और कीड़ियों से भरा हुआ होता है, यदि गोबर से अशुद्ध मानते हो तब चूल्हे में छाने, कंडे रखे, उसी की आगी से तंबाकू पीने, घर की भीति का लेपन करने आदि से मियाँ जी का चौका भी भ्रष्ट होता होगा। तो यहाँ पर ये बहुत सारे प्रश्न जो इस रूप में किए हैं कि गाय के गोबर से क्यों लेप देते हो, उससे कोई नुकसान क्यों नहीं होता, तो उसका स्वामी जी ने उत्तर दिया है। फिर प्रश्न किया, चौके में खाना अच्छा व बाहर? तो जहां अच्छा दिखे वहां भोजन करना चाहिए, परंतु आवश्यक युद्धादि कर्मों में घोड़े आदि यानों पर बैठे व खड़े खड़े खाना भी अत्यंत उचित। क्या अपने ही हाथ का खाना दूसरे के हाथ का नहीं? तो उत्तर दिया, जो आर्यों में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब आर्यों के हाथ से खाने में कुछ हानि नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण आदि वर्णस्थ स्त्री पुरुष रसोई बनाने, चौका देने, बर्तन मांजने आदि बखेड़ों में पड़े रहे तो विद्यादि शुभ गुणों की वृद्धि कभी न हो। देखो, महाराजे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आए थे, एक ही पाकशाला से भोजन किया करते थे। जब से ईसाई मुसलमान आदि के मतमतांतर चले, आपस में वैर विरोध हुआ, उन्होंने मध्य गोमांस आदि का खाना स्वीकार किया, उसी समय से भोजन आदि में बखेड़ा हो गया। देखो, काबुल, कंधार, ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि के देशों के राजाओं की कन्या गांधारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आर्यावर्तीय देशीय राजा लोग विवाह किया करते थे। शकुनी आदि कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे, कुछ विरोध नहीं करते थे, क्योंकि उस समय सर्व भूगोल में वेदोक्त एक ही मत था, उसी में सबकी निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुख हानि लाभ आपस में समझते थे, तभी भूगोल में सुख था। अब तो बहुत मत वाले होने से बहुत सा दुख और विरोध बढ़ गया है, इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम है। परमात्मा सबके मन में सत्य का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हो, जिसमें सब विद्वान लोग विचार कर विरोध छोड़ के अविरुद्ध मत के स्वीकार से सब जने मिलकर सबके आनंद को बढ़ावे। यह थोड़ा सा आचार अनाचार भक्षाश भक्ष्य विषय में लिखा, इस ग्रंथ का पूर्वार्ध इसी 10वें समुल्लास पर्यंत पूरा हो गया। इन समुल्लासों में विशेष खंडन मंडन इसलिए नहीं लिखा है कि जब तक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न बढ़ाते, तब तक स्थूल और सूक्ष्म खंडनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते। इसलिए प्रथम सबको सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तरार्ध अर्थात जिसमें 4 समुल्लास हैं उसमें विशेष खंडन मंडन करेंगे। इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आर्यावर्तीय मतमतांतर, दूसरे में जैनियों के, तीसरों में ईसाइयों के और चौथे में मुसलमानों के मतमतांतरों के खंडन मंडन के विषय में लिखेंगे, और पश्चात 14वें समुल्लास के अंत में स्वमत भी दिखलाया जाएगा। जो कोई विशेष खंडन मंडन देखना चाहे वे इन चारों समुल्लासों में देखें, परंतु सामान्य करके कहीं कहीं 10 समुल्लास में भी कुछ थोड़ा बहुत खंडन मंडन किया है। इन 14 समुल्लासों को पक्षपात छोड़ न्याय दृष्टि से देखेगा, उसके आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनंद होगा, और जो हठ दुराग्रह और ईर्ष्यादि से देखेगा सुनेगा, उसको इस ग्रंथ का अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है। इसलिए जो कोई इसको यथावत विचारेगा वह इस ग्रंथ को सुभूषित, और न विचारेगा वह इसका अभिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा। विद्वानों का यही काम है कि सत्यासत्य का निर्णय करके, सत्य का ग्रहण, सत्य का त्याग करके परम आनंदित होते हैं। वे ही गुण ग्राहक पुरुष विद्वान होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फलों के प्राप्त होकर प्रसन्न रहते। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते आचार भक्ष्या भक्ष्य विषये दशमा समुल्लास संपूर्ण। तो ये दशम समुल्लास में विशेष रूप से स्वामी जी ने आचार अनाचार भक्ष्य और अभक्ष्य की बात कही है, और इस आचार अनाचार भक्ष्य अभक्ष्य में उनका कहना यही है कि हम वैज्ञानिक बुद्धि का उपयोग करें, विचारशील बने, और विचारशील बन करके फिर अपने कार्यों का निर्णय करें, अच्छे कार्यों को करें, धर्मयुक्त कार्यों को करें, क्योंकि केवल भोजन को साफ सुथरा करना ही पर्याप्त नहीं है। ये बहुत बड़ी बात स्वामी जी ने समुल्लास में कही है कि जो अहिंसा और धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक कमाया हुआ भोजन है वो ही भक्ष्य है, और जो अन्याय से, अधर्म से, ईर्ष्या द्वेष से, छल कपट से, हिंसा से कमाया हुआ भोजन है वो सदैव अभक्ष्य ही रहेगा। इसलिए हम केवल मात्र इस बात पर ध्यान न दें कि हमारी रसोई कितनी चमकदार है, बल्कि हम इस बात पर भी ध्यान दें कि हमारा आचरण कितना चमकदार है, हमारा चरित्र कितना चमकदार है। और जितना जितना चमकदार हमारा चरित्र होगा, उतना उतना तेज हमारे चेहरे पर होगा,
जितना जितना तेज हमारे चेहरे पर होगा, हमारी बुद्धि उतनी उतनी विकसित होगी और लोग भी हमसे प्रभावित होंगे। हम औरों को भी सन्मार्ग पर लाने में सक्षम होंगे और तभी हमारा और दूसरों के जीवन का कल्याण करने में भी हम सफलता प्राप्त होगी। तो ये प्रथम अर्ध यानी पूर्वार्ध सत्यार्थ प्रकाश का यहाँ पर 10 समुल्लासों का संपन्न होता है और ऋषि एक और निर्देश दे रहे हैं कि इन 10 समुल्लासों में हमने खंडन मंडन क्यों नहीं किया है। आजकल लोगों में एक बड़ी भारी समस्या है कि जरा सा कुछ सीखते हैं और तुरंत दूसरों का खंडन करना शुरू कर देते। लेकिन ऋषि दयानंद स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि पहले इन 10 समुल्लासों के विषयों को अच्छी प्रकार से जानो, समझो, ताकि कोई आपको भ्रमित न कर सके, आप स्वयं भी कंफ्यूज्ड न हो, भ्रमित न हो और फिर आपसे अगर कोई प्रश्न कर रहा है तो उसका खंडन करने से पूर्व आप समाधान करने पर विचार कर सको। क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं पता होता तो वो क्या सरल रास्ता अपनाता है, अरे ये तो झूठ है, बकवास है, बेकार। अनेक विद्वान लोग भी ऐसी बातें किया करते हैं। कोई कोई विद्वान लोग कह देते हैं, मन से ही लोगों में भ्रम फैला देते हैं, अरे ये ज्योतिष वगैरह सब झूठ है। अब जिसको महर्षि ने वेदांगों में गिना है, जिसके माध्यम से सारा आयुर्वेद विज्ञान चल रहा है, आयुर्विज्ञान चल रहा है, जिसके माध्यम से सारी एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिष आदि का कार्य चल, ये नक्षत्र विज्ञान का कार्य चल रहा है, ऐसे उस वेदांग ज्योतिष को अगर कोई ये कह दे कि झूठ है, ये बात गलत है। तो फिर उसमें अगर उनको कोई हम जैसा पूछ ले कि भाई ज्योतिष तो वेदांग है, आप झूठ क्यों कहते हो, तो कहते नहीं नहीं, हम तो फलित को झूठ कहते हैं। अब उन गपोड़ शास्त्रियों से कोई ये पूछ ले कि कौन सी ऐसी विद्या है जो बिना फल की आप सीखना चाहोगे। हर विद्या का फल होता है, चाहे वो वैद्यक शास्त्र हो उसका भी फल होता है, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र हो उसका भी फल होता है। अच्छा, वैद्य क्यों कहता है कि अगर ये खाओगे तो ठीक होगे और ये खाओगे ठीक नहीं होगे, ये खाओगे तो रोगी हो जाओगे और ये नहीं खाओगे तो रोगी नहीं होगे। ये बात वैद्य क्यों कह रहा है? तो ये कोई अंधविश्वास हो गया? नहीं, ये विज्ञान है और जिसने उस विज्ञान को अनुभव किया। अध्यापक क्यों कहता है? अध्यापक कहता है अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें चलती रही तो तुम इस वर्ष फेल हो जाओगे। तो ये उसने क्या किया? ये उसने कही। ये क्या होता है, हम जब व्यवहार को नहीं समझते हैं, विद्या को नहीं समझते हैं और अविद्या के अंधकार में घिरे हुए, अहंकार में घिरे हुए जब हमसे कोई प्रश्न करता है और हमें जब इस बात का एहसास होता है, हमें इस बात की जब डर लगता है कि अरे अगर हमने उत्तर नहीं दे पाया प्रश्न का तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी कम ये हो जाएगी, प्रशस्ति हो जाएगी या लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तो वो लोग फिर अहंकार में डूब करके ऐसे उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन महर्षि स्वयं इस बात को पूर्वार्ध को समाप्त करते करते लिखते हैं कि भाई आप खंडन मंडन करने से पहले इस विद्या को अच्छी प्रकार से सीख सकें, अपने जो आपके प्राचीन रहस्य हैं विद्याओं के, उनको आप जान सकें, जीवन की पद्धति को, ईश्वर को, शिक्षा को, गृहस्थ को, वानप्रस्थ संन्यास को और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के महत्व को, राजनीति शास्त्र को, ईश्वर को, सृष्टि को, वेद को, क्या खाना क्या नहीं खाना और फिर मुक्ति को, इन सब विषयों को स्वामी जी ने इन 10 समुल्लासों में रख दिया है। अब हमको ये चाहिए कि हम अधिक से अधिक इन 10 समुल्लासों को पढ़ें, पढ़ करके अपने आप को इस योग्य बनाएं कि हम उत्तरार्ध अर्थात जिसमें स्वामी जी ने खंडन किया है, उस खंडन विषय को हम समझ सकें। पहले तो हमें खंडन करने की जरूरत नहीं किसी का, ये उपदेशकों का काम। जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि हिंसक पशु अगर हैं तो उनको मारना किसका काम है? राज्य व्यवस्था का। इसी प्रकार से अगर धर्म को लेकर के, धार्मिक परंपराओं को लेकर के, धार्मिक मान्यताओं को लेकर के कोई संकट खड़ा होगा तो उसके लिए कौन है? विद्वान लोग। तो बाकी सबको क्या करना है? बाकी सब लोगों को अपनी जानकारी को ठीक करना है। तो उसके लिए पहले समुल्लास से लेके 10वें समुल्लास तक स्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से इन विषयों को रखा है। मैंने भी यथाशक्ति प्रयास किया कि आप सबके बीच में इन विषयों को जितना सरल हो सके करके रखूं और आशा है कि आप सब लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। कुछ मेरा यहाँ पर बोलना आप सबके लिए लाभकारी, हितकारी भी सिद्ध हुआ है। अब आज के इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो या पहले के भी किसी समुल्लास से संबंधित कोई शंकाएं किसी के मन में रह गई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं ये पूर्वार्ध को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उत्तरार्ध के लिए मैं अलग से मुनि जी से बात करूंगा कि उसको हमें किस रूप में आगे लेना है, क्योंकि वो बहुत गंभीर विषय है, वो सबके लिए नहीं, वो बहुत गंभीर विषय है और इसलिए उसको
किस रूप में चर्चा करना है, इस पर हम थोड़ा चिंतन करेंगे। लेकिन इन 10 समोल्लासों में से कुछ भी अगर आपको शंका है इस आज के सत्र में या आगे आने वाले सत्रों में, आप निश्चित रूप से उसको पूछ सकते हैं। मैं आपका पूरा समाधान करने का प्रयास करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सत्याप्रकाश का पूर्वार्ध 1 से 10 आपने पूर्ण किया। बहुत लंबे काल से तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप लगातार 1.5 साल से, तो उनसे भी ज्यादा शायद 2 साल हो गए होंगे। बहुत आपका परिश्रम ज्यादा है। आप दौड़ भाग के तुरंत आ जाते हैं और आपने ये हमें लाभान्वित करते। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। समय हो चुका है तो हम आपको धन्यवाद पुनः देते हुए शांति पाठ